ज़िक्र वाशी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द रिसर्च मेथड्स जो कि हम यूज़ कर सकते हैं साइकोलॉजी की फील्ड में जब भी हमने कोई न्यू फिनोमेना स्टडी करना हो या कोई पहले से जो इस्टेब्लिश फिनोमेना है उसको दोबारा से स्टडी करना हो। अपने कल्चरल आप कह लें बैकग्राउंड में उसको देखने के लिए कि क्या उसकी इफ़ेक्टिवनेस वैसे ही है। सो अब हम किसी भी पर्पज़ के लिए जो भी रिसर्च करते हैं साइकोलॉजी में उसके कौन-कौन से मेथड्स हैं, लेट्स सी। सबसे पहले हमारे पास आता है बेसिक वर्सेस अप्लाइड रिसर्च। सो बेसिक रिसर्च जो होती है ये फंडामेंटल रिसर्च है जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करती है किसी भी फिनोमेना के बारे में। एंड हम जो है वो बेसिक रिसर्च में किस तरह के क्वेश्चंस के आंसर करते हैं, लाइक व्हाट, हाउ एंड व्हाई। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक फिनोमेना है कि सुसाइडल आइडिएशन, ठीक है, तो हम जानना चाहते हैं कि सुसाइडल आइडिएशन क्या होती है, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिक रिसर्च करेंगे। इसके मुकाबले में अगर हम अप्लाइड रिसर्च की बात करते हैं तो अप्लाइड रिसर्च क्या होती है कि ये जो है वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की तरफ जाती है। मतलब कोई भी हमारे पास एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है तो उसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के लिए अगर हमने रिसर्च करनी है तो हमें अप्लाइड रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कोई भी वर्क प्लेस, एजुकेशन, सोसाइटी में किसी भी तरह के चैलेंजेस हैं उनके लिए अगर हमने सोल्यूशन ढूँढना है तो हमें अप्लाइड रिसर्च का मेथड यूज़ करना पड़ेगा। फिर ये जो रिसर्च होती है इसमें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है, फिर हम जो है वो उस तरह से डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास एक और मेथड है लेबॉर्ट्री वर्सेस फील्ड रिसर्च। तो दो तरह की रिसर्च हो सकती है। एक लेबॉर्ट्री स्टडीज़ जो होती है वो आप कह लें कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर होती हैं, जबकि फील्ड स्टडीज़ जो होती हैं एज अ नेम शोज़ के ये जो है ना नेचुरल वर्ल्ड में होती है। कि अगर आप कह लें कि अगर लेबॉर्ट्री है तो आपने एक एक्सपेरिमेंटल लैब के अंदर ही स्टडी करनी होगी आपको, बड़े कंट्रोल एनवायरनमेंट में सारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करके। लेकिन अगर आपने फील्ड स्टडी करनी है तो आपने नेचुरली जो इन्वायरमेंट एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जांपल कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन नेचुरली एग्जिस्ट कर रही है आपने उसे उधर ही जाके जो है वो स्टडी करनी है। उसके बाद है हमारे पास क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव रिसर्च। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च की अगर हम बात करें तो एज ए नेम शोज़ के ना ये नंबर्स के साथ डील करती है। सो इसमें हम क्या करते हैं, हम कॉजल या जो भी कोरिलेशनल रिलेशनशिप है वेरिएबल्स के दरमियान में किसी भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए उसको हम यूज़ करते हैं, देखते हैं। हमारे पास अब अगर हमने क्वांटिटेटिव रिसर्च करनी है तो आपके पास जो टूल्स हैं वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं, आपका सैम्पल साइज़ जो है वो लार्ज हो सकता है, ठीक है, आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, आपके पास पहले से स्टडीज़ होती हैं जो आपको गाइड करती हैं, ठीक है, आपका डाटा सारा क्वांटिटेटिव होती है। और जब जाहिर सी बात है कि हमने कहा कि सैंपल साइज़ लार्ज होता है तो फिर हमारी जो जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट्स है वो भी ज़्यादा होती है। मतलब हम इजीली उसको जनरलाइज कर सकते हैं उसके रिजल्ट्स को। उसके अपोजिटली अगर हम देखें क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो अंडरस्टैंड करती है एक फिनोमेना को रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में। कि फॉर एग्जांपल कोई भी अगर आपने ऑब्जर्वेशन करनी है या आपने इंटरव्यू करना है तो जो आपने उसको रियल वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में ही रह के करना होगा। इसमें आप नंबर्स नहीं होते, आप कह लेंगे आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन से के साथ डील करते हैं। आपने ऑब्जेक्ट्स को नेचुरल स्टडिंग सेटिंग में जो है वो उसको स्टडी करना है, आपने नेचुरलिस्टिक अप्रोच को यूज़ करना है। फिर आपने फिनोमेना को जैसे भी लाइक ऑब्जर्व करना है जैसे वो नेचुरली अकर कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है कि आपको कब आपको मतलब आपको कैसे पता चलेगा आपने क्वालिटेटिव रिसर्च करनी है या आपने क्वांटिटेटिव रिसर्च करनी है। सो एक रूल ऑफ थंब है कि जब भी आपने एक हाइपोथेसिस को ना कंफर्म करना हो, आपके पास पहले से थ्योरी हो, ठीक है, जो आपको गाइड कर रही है, आपने कोई भी चीज़ टेस्ट करनी है तो आप जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई चीज़, कोई भी न्यू फिनोमेना है या कोई भी और चीज़ है जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई थॉट्स हैं, कोई एक्सपीरियंस है जिसको आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो फिर आपको जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वांटिटेटिव रिसर्च की टाइप्स आती हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव में डिस्क्रिप्टिव भी आती है, कोरिलेशनल, कोसाई एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंटल। उसके बाद क्वालिटेटिव की टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव की ऑब्जर्वेशन है, वन ऑन वन इंटरव्यू है, फोकस ग्रुप है, केस स्टडी है, एथनोग्राफी है, ग्राउंडेड थ्योरी है, फिनोमेनोलॉजी है, ठीक है। अब अगर हम देखें केस स्टडी क्या होती है, तो केस स्टडी क्वालिटेटिव डिज़ाइन है जैसे मैंने अभी बताया। तो इसमें ना आपने क्या करना होता है कि आपने इन डेप्थ स्टडी करनी होती है किसी भी इवेंट की, एक्टिविटी की, प्रोसेस की और इंडिविजुअल्स की। तो आपने
ये आप केस स्टडी को कह सकते हैं, ये डिटेल स्टडी है, लेकिन आपके पास जो पार्टिसिपेंट्स हैं ना वो बहुत फ्यू हैं। मतलब आपने किसी सिंगल इंडिविजुअल को स्टडी कर लिया या आपने किसी सिंगल पॉपुलेशन को स्टडी कर लिया, ठीक है? मतलब आपने थोड़े लोगों के साथ डील करना होता है। The cases are bound by time and activity. Researchers collect detailed information using a variety of data collection procedures over a sustained period of time, ठीक है? उसके बाद जो है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल मेथड आता है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होती है बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, ठीक है? और आपने उनको कंपेयर करना है। तो अब आपके पास आपको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर जो रिसर्च होगी उसको हम कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल मेथड है। एक्सपेरिमेंटल मेथड के लिए आपके पास एक आईवी होता है, ठीक है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक आपके पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और एक कंट्रोल ग्रुप होता है। कंट्रोल ग्रुप को जो है वो उसमें कंट्रोल ग्रुप में आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं करते, जबकि जो आपके पास होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, वहाँ पे आप अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और उसका इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के। फिर एट द एंड आप दोनों ग्रुप्स जो आपके कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उनको कंपेयर कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या इनमें जो इन दोनों का रिज़ल्ट है वो सेम है। अगर सेम होते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे ट्रीटमेंट का कोई इफ़ेक्ट नहीं है। और अगर तो डिफरेंट है तो फिर हम कहते हैं कि हाँ, हमारे ट्रीटमेंट का इफ़ेक्ट है, क्योंकि हमारे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है था उसका रिज़ल्ट डिफरेंट आया है, ठीक है? तो अब एक्सपेरिमेंटल मेथड की भी 2 टाइप्स हैं, क्वोज़ाई एक्सपेरिमेंटल मेथड और ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। अच्छा, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की ये बात है कि प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट और कंट्रोल ग्रुप जैसे मैंने बताया वैसे होता है, ठीक है? ये बहुत कंट्रोल सेटिंग में होगा, यहाँ पे रेंडमाइजेशन भी होगी, ठीक है? कंट्रोल ग्रुप भी होगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बैलेंस कर दिया आपने, सब कुछ किया, ठीक है? लेकिन जो क्वोज़ाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है इसमें नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप होंगे। इसमें आपके पास आपने नेचुरली जाके जो है एनवायरनमेंट में स्टडी करना है, आपके पास इतना कंट्रोल नहीं है। लेकिन चूँकि इसमें भी हम एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ कर रहे होते हैं तो हम इसको भी उसकी कैटेगरी के अंदर लेके आते हैं, ठीक है? तो ये क्वोज़ाई एक्सपेरिमेंटल जो है वो नेचुरल सेटिंग में होते हैं, जबकि ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है वो उसमें कंट्रोल ज़्यादा होता है। उसके बाद हमारे पास आती है ऑब्जर्वेशनल स्टडी। सो अगर हम ऑब्जर्वेशनल स्टडी की बात करें तो आपको पता है कि ऑब्जर्वेशन क्या होती है, कि आप लोगों को दूर थोड़ा रह के ऑब्जर्व कर रहे हैं डिस्टेंस से, तो उसके बिहेवियर को एग्जामिन कर रहे हैं, तो ये एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती है। ऑब्जर्वेशनल स्टडी भी क्वालिटेटिव मेथड में आती है, ठीक है? आपने इंडिविजुअल्स को, सोसाइटी को, सोशल कंस्ट्रक्ट को देखना है कि कैसे उन पे अगर उनके अंदर कोई प्रोसेस आपने देखना है या कोई भी चीज़ उनको कैसे इम्पेक्ट करिए, तो आप ऑब्जर्वेशनल स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, ऑब्जर्वेशनल स्टडी में भी डिफरेंट टाइप्स आती हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कंट्रोल, अनकंट्रोल। पार्टिसिपेंट में जो हमारा रिसर्चर है ना, वो इन्वायरमेंट के अंदर रोल प्ले करता है, और नॉन पार्टिसिपेंट में वो अपना कोई रोल प्ले नहीं करता, वो जस्ट ऑब्ज़र्व करता है। डायरेक्ट में भी यही है कि डायरेक्टली ऑब्ज़र्व करना, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में भी कंट्रोल में आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल इन्वायरमेंट होता है और अनकंट्रोल में ज़्यादा कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन नहीं होती, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आता है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो दोनों रिसर्च मेथड्स हैं ना, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आप कह लें, उसमें आप सर्वे रिसर्च को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। साइकोलॉजी के अंदर कहीं पे भी सर्वे रिसर्च क्या है कि आपके पास एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है? आपने उनका आंसर करना है और आपने बताना है कि आप कैसे फील कर रहे हैं। जो भी आपको आपसे सवाल पूछेंगे, आपने अपना एटीट्यूड बताना है या अपनी फीलिंग्स बतानी है। सो ये जो सर्वे मेथड में सेल्फ रिपोर्टिंग क्वेश्चनर्स यूज़ होते हैं, और डिपेंडिंग ऑन द डाटा कलेक्टेड द रिजल्ट्स कैन बी ईदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। सो आपने जैसा डाटा कलेक्ट किया है मतलब अगर तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, ठीक है, आपके पास चॉइसेस है सर्वे मेथड में, तो आपकी क्वांटिटेटिव जो है वो हो सकती है स्कोरिंग। लेकिन अगर आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन किए हैं और आपने उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू पूछा है, जो कि वो मतलब उन्होंने आंसर टिक नहीं करना बल्कि एक आंसर राइट करना है या आपको बताना है, तो फिर जो है आपको वो क्वालिटेटिवली इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी। सो इट डिपेंड्स कि आपने कौन सा मेथड यूज़ किया, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आती है कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशनल रिसर्च की अगर हम बात करें, जो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड है, जो कि मेजर करता है कि कैसे दो वेरिएबल्स जो हैं वो उनके दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, ठीक है? क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड जो होता है, इसमें आप दो वेरिएबल्स को ऑब्जर्व करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को किस तरह से इफ़ेक्ट करें। अब ये जो आगे यहाँ पे पिक्चर शो की गई हैं, ये देखें आप कि यहाँ पे ये पिक्चर शो करिए कि इस वेरिएबल का इस वेरिएबल पे के साथ पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर ये लाइन स्ट्रेट है तो ये शो करिए कि कोई कोरिलेशन नहीं है। अगर हम कहें कि ये आईवी है, तो आईवी के बढ़ने से डीवी के ऊपर
कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। लेकिन जैसे-जैसे यहाँ पे आईवी ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे डीवी का इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहा है। तो ये पॉज़िटिव है, ये नो कोरिलेशन है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आईवी ज़्यादा हो रहा है और जैसे-जैसे डीवी क्या होता जा रहा है, डीवी कम होता जा रहा है। सो ये नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है? सो हम कोरिलेशन में देखते हैं कि 2 वेरिएबल्स कैसे आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, उनका रिलेशनशिप असेस करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कुछ भी नहीं। और यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो और ये थे हमारे कुछ रिसर्च मेथड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।